चारिणे निर्विशेष शून्यवादी सत्यदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आसन्तु समस्ते मंत्र गुड़ी को आवृत्ति करिवा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा कृतः कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असूय नाम ते लोका अन्धेन तमसावृतः तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति जे के चात्महनो जनः। अनेजदैकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन्नुर्भमस्सत् तद्धावतो अन्यान इत्यतिष्ठन् तस्मिन्नापमातरिस्वा दधाति। तत् एजति तत् न एजति तद्दुरे तदन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। जस्तु सर्वाणि भूतानाम् आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नो विजुगुप्सते। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोह को शोको एकत्वम् अनुपश्यतः। सपज्जगात् शुक्रं कायम् अवृण अस्माभिरं शुद्धम् अपापविद्धम् कवि मनीषी परिभू स्वयं भूयाता तथ्यतो अर्थान् विदधा शाश्वतिभ्य समाभ्यः। अंधं तमः प्रविशन्ति जे अविद्यामुपासते ततो भूय ते तमोजो विद्यया रता। अन्यदेवाहुर्विद्यजा अन्यदेवाहुरविद्यजा इति शुश्रुमधीराणां जेनस्त्वविचचक्षिरे। विद्यां च जस्त्विद्वौ भयस्सः अविद्याजा मृत्युं त्यक्त्वा विद्यजामृत अश्नुते। अंधं तमः प्रविशन्ति जे सम्भूतिम् उपासते ततो भूय ते तमोजौ सम्भूत्या रतः। अन्यदेवाहुः सम्भवात् अन्यदेवाहुरसम्भवात् इति शुश्रुमधीराणां जेनस्त्वविचचक्षिरे। सम्भूतिं च विनाशं च जस्त्वेद्वौ भयस्सः विनाशेन मृत्युं त्यक्त्वा सम्भूत्याम् अमृत अश्नुते। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यसापि हितं मुखं तत्त्वं पुसन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पूषन्निकर्षजमा सूर्य प्राजपत्य भूयोरस्मिन् समूहतेजोजत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि जोषावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलामृतं मथेदं भस्मान्तशरीरम् ॐ क्रतोस्मर कृतस्मर ओम कृतस्मर अग्ने नया सुपतराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् जो यद्य सुजुहाराणमेनो भूयिष्ठाते न मुक्ति विधेम। ओम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आपण मानकु आजिर भक्ति शास्त्री उपनिषद कक्षा को स्वागत। तेरे आपण मान को भितर के वॉलंटियरली कहंतु गत क्लास रे आपण माने कोन श्रवण करथले तापर आज रे सत्र प्रारंभ करी। हरे कृष्ण भाई दंडक प्रणाम। कोन प्रभु प्रभुजी जदि जने शास्त्र अनुसार कार्य करे तेबे ता जीवन शृंखलित हो एवं शत शत वर्ष बंचवार आकांक्षा करि पारे। श्लोक 2 रे कहथिले जदि हमर के कार्य कोन
ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶାବାସ୍ୟ ନିୟମାନୁସାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରେ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଉପାୟ ଏବଂ କର୍ମ ବିକର୍ମ ଅକର୍ମ ବିଷୟରେ ବି କହିଥିଲେ ଶ୍ଲୋକ 2 ରେ। ଆମର କେତେ ନମ୍ବର ମନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା? ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 3 है। ଆଉ କାହାର କଣ ମନେ ଅଛି? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। बलदेव विद्याभूषणଙ୍କର ଟୀକାରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଜାଣିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ଆସେ ପ୍ରଭୁ ମା ପାଖରେ ଯେପରି ସ୍ନେହ ମମତା ଆସେ ସେପରି ଜୀବ ପାଖରେ ଭକ୍ତିଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରେ ସେତେବେଳେ ତାର ସତ ଭକ୍ତିଟା ଉତ୍ପନ୍ନ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିଏ କହିବେ? हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। मनीष पर मनीष जन्म पाइबा जे कष्ट ये कथा कहते जे भरत महाराज एग्जाम्पल देते आउ प्रसाद पाइबा द्वारा जे गोटे आम स्वीकृति जहाँ फल भी आम मनीष जन्म पाइपर जे जे सारा जीवन प्रसाद पाती से परवर्ती जन्म तक मनीष जन्म पाइपर। आज केत नंबर मंत्र स्टार्ट हम? 4 नंबर। ठीक अछि। तेबे आपण मानकु मु प्रथमरु कहितली जे ईशोपनिषदर एई प्रथम मंत्र रे हमें ईशावास्य प्रिंसिपल विषय जानुचे ईशावास्य नियम विषय। तेबे इन्वोकेशन जो रही प्रार्थना रही से भगवान एवं तांकर शक्ति पूर्ण एवं से तांकर कौनसी त्रुटि पूर्ण एवं तांकर भगवान कर शक्ति पाखरे कौनसी त्रुटि न थाए। मंत्र 1 रु 3 रे ईशावास्य नियम एवं किभली ईशावास्य नियम को जने यदि जीवन रे पालन करे तार जीवन श्रृंखलित रहिबो, जदि जने पालन न करे से किभली विशृंखलित हो से कथा वर्णना कराई। 4 रु 8 रे ईश्वरଙ୍କ विषय वर्णना कर ईश्वर किए 4 रु 8 रे वर्णना करा जायछि एवं आजि आमे 4टी श्लोक नवा जो थे कि ईश्वरଙ୍କର अचिंत्य शक्ति विषय माने सुनिबा। 4 एवं 5 रे 6 एवं 7 रे महाभागवत मानकर दृष्टिकोण को आमे देखिबा। 4टी श्लोक नवा। तेबे जेहेतु वर्तमान क्लास रे समस्त अछथि मु कहि रखछि जे शुक्रवार दिन चंदन यात्रा अछि अक्षय तृतीया वर्षर गोटे बहुत बड़ तिथि। आपण माने प्राय भुवनेश्वर मंदिर सहित जड़ित अछंती तेणु मु प्रभु को कहितली बहुत बेसी आपण को इन्फॉर्म करिथिबे। शुक्रवार दिन क्लास न होय कि गुरुवार दिन काली पुनः क्लास रहिबो संध्या बेले जहा फल रे आपण माने अक्षय तृतीया दिन प्रथम चंदन यात्रा कृष्ण बलरामकर आपण माने सेतरे भाग नै पारिबे एवं नेक्स्ट वीक रे क्लास हबनी बंद रहिबो एवं ता पर सप्ताह रे शुक्रवार एवं शनिवार क्लास रहिबो कारण बुधवार दिन नृसिंह चतुर्दशी पड़ुछि। तेणु से भली भाबरे प्रभु आपण को इन्फॉर्म कर देबे किंतु आज पाई शुक्रवार दिन क्लास न कि काली क्लास। तेणु जदि भी आपणकर किए बंधु माने आसी नांती अटेंड करनांती यदि इन्फॉर्मेशन न जाए आपण तांको जणे देबे जहा फल रे से माने क्लास को अटेंड करि परिबे आगामी काली। तबे आज हम माने 4टी श्लोक नवा। प्रथमे 4 नंबर श्लोक को हम माने आवृत्ति करिवा एवं अनुवाद पढ़िवा। अनेजदैकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यान इत्यति तिष्ठत् तस्मिन्नापमातरिश्वा दधाति। प्रमोदानंद गोपाल प्रभु श्लोक एवं अनुवाद पाठ करंतु। अनेजदकं मनसो जीवयो नैन जदेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतन्यानतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपि मातरिश्वा दधाति। अनुवाद। परम पुरुष भगवान निज स्थान रे आबद्ध थिले सुद्धा मन ठारू अधिक द्रुतगामी अटंती। अन्य समस्त द्रुत धावन को से अतिक्रम कर जाती। शक्तिशाली देवतागण तांको निकट पहुंची पारती नहीं। गोटे स्थान रे थाई मध्य से वायु और वृष्टि जोगाणकारी उपरे निजर नियंत्रण रखिछन्ति। श्रेष्ठतारे समस्त को बळी जाती। तेणु आपण मानकु कहितले जे ईशोपनिषद क्लास रे जे आपण खाली सुनिबे
एवं तापरे भूली जीवे सेमती नुहे बा क्लास रे कैमरा बंद करके आपण किछि भी करिवे सेमती हेले आपण क्लास को किछि भी मन रखि परिबे। ईशोपनिषद गोटे प्रैक्टिकल बही आपण को पेन एवं नोटबुक धरिकी बसियाक पड़िबो एवं जदि आपण माने क्लास रे जहा मु कहूची जदि आपण माने ताको सिंपली नोट कर नेबे आपनकर एग्जाम पई आ टेंशन नहीं से नोटबुक को देखि कि जाय कि आपण एग्जाम अपियर करि परिबे। तेणु बहुत ध्यान सहित बहुत गुरुत्वपूर्ण श्लोक आसीबो एवं मु आपनको कहितली ईशोपनिषद क्लास प्रति क्लास परे गोटे स्टैंडर्ड मु आपनको कहितली जे प्रति क्लास परे आपण माने गोटे जिंस देखिबे निज भितर सेटा किए कहि परिबे कोन मु कहितली इंट्रोडक्शन क्लास रे ही कहितली भगवानଙ୍କର निकटवर्ती हाँ प्रति क्लास परे आपण निजे अनुभव करथुवे जे मु वर्तमान भगवान कर टिके अधिका निकटवर्ती हेई पारछि। ନିଜର हाँ जदि ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। हाँ आज्ञा बहुत सुंदर जदि हमर एटा होउची ताले आपण ईशोपनिषद क्लास रो विद्यार्थी अटंती। तबे आसंतु वर्तमान किछि विरुद्धात्मक कथा कुहा जिवो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट कुहा जिवो जोति कि भगवान कर गुण विषय कुहा जिवो जो गुण गुडी का परस्पर विरुद्धात्मक किंतु आम माने ताकू समाधान करिकी आजिर क्लास रे सुनिबा आपण मन ताकू लेखि रखंतु। प्रथमे होउची जदिओ भगवान कौन करती से गोटे जगह रुहती किंतु से मन ठार द्रुतगामी अटंती केमती बुझिपार मन ठार द्रुतगामी माने बुझिपार धरतु आपण एठी अछंती वर्तमान आपणकर इच्छा हला जे मु वृंदावन राधारमण को दर्शन करी तो आखि बुझले वर्तमान राधारमण को मंदिर आगे छिड़ा है वर्तमान ठाकुर जी औलाई दर्शन होथबो बहुत सुंदर ठाकुर जी को देखिकी पळे आसिले कि वर्तमान इच्छा हला आपण को वर्तमान जीवा पई हरिद्वार रे गंगा आरती देखिया पे तो आपण वर्तमान भी जाय कि 7:45 अछि वर्तमान गंगा आरती सरुथबे तो आपण गंगा आरती देखिकी पळे आसिले वर्तमान तेणु मन एते द्रुतगामी गोटे सेकेंड भी लागुनी पळेला किंतु भगवान मन ठु भी आहुरी द्रुतगामी जदिओ से गोटे जगह रे रुहंती। तेणु द्वितीय होची जे भगवान को देवता माने मध्य कौन करती भगवान को निकट रे पहुंची पारंती नहीं। द्वितीय कैटेगरी द्वितीय पॉइंट होची देवता माने मध्य भगवान को पाखरे पहुंची पारंती नहीं सेत लगी भगवान कर गोटे ना होची अधोक्षज अधोक्षज शब्द को जदि आपण संधि विच्छेद करिवे अध अक्षज अध युक्त अक्षज अध अर्थात तले अक्षज माने इंद्रिय आमर इंद्रिय माने भगवान को धरी रखी पारंती आपण देखंतु भगवान कर रूप को आपण केत समय देखिबे आपण मंदिर रे केत समय देखुछन मु आ गोटे सरल प्रश्न आगुर भी आपण पचारछि आ एबे भी कहूछि पचारछि आपण मानक भितरु केते जण भक्त दिन भितरे मंगल आरती व्यतीत 15 मिनिट भगवान को देखिछन दर्शन करछन हैंड रेज कर 15 मिनिट मंगल आरती व्यतीत भगवान को बहुत कम तेणु से प्रभुपा जानिकी आज्ञा माता जी कौन कहउछन ठीक अच्छे तो से आमर इंद्रिय माने कौन करती भगवान को धरी रखी पारंती नहीं। तृतीय पॉइंट होची जदिओ सी कौन करती ना से गोटे जगह रुहंती किंतु सी तांकर शक्ति मानक साहाय्य रे संपूर्ण ब्रह्मांड को तांकर नियंत्रण रे रखंती संपूर्ण ब्रह्मांड को तांकर नियंत्रण रे रखंती। एवं चतुर्थ पॉइंट होची भगवान श्रेष्ठता रे सबुठु समस्त को अतिक्रम करि जान तेणु आसंत माने चर्चा करिया जे भगवान कर प्रभुपाद भावार्थरे जा लिखिचंती एवं आचार्य मानकर भाव को नहीं कि 4 नंबर श्लोक को हम चर्चा करिवा। प्रथमे कहउचंती जे वास्तव रे जणे कपल कल्पित निजर मानसिक कल्पना बल रे कौन हबो ना भगवान को केबे हेले भगवान पाखरे पहुंची परिबनी भगवान को पाखरे पहुंचीबा पई केवल गोटे मात्र साधन होची सेटा होची भक्ति। जदिओ भगवान गोलोक वृंदावन रुहंती किंतु से सर्वत्र व्याप्त
विशेष कर तांकर शक्ति मानक साहाय्य से कौन करती ना उत्ताप एवं आलोक प्रदान करती। तेणु भगवान तीन प्रकार शक्ति अच्छी आपण मैंने नोट करिया दरकार जहाँ साहाय्य आब्रह्म भुवन लोक को भगवान तांकर नियंत्रण रखती। प्रथम शक्ति होची अंतरंगा शक्ति। ये अंतरंगा शक्ति कोठी कार्य करती आंकर प्रभावटा कोठी ना भगवान नित्य धाम रे गोलोक वृंदावन आंकर प्रभाव प्रति प्रचुर। तापरे कौन ना तटस्थ शक्ति तापरे होची बहिरंगा शक्ति। तेणु भगवान कौन करती हरे कृष्ण इको होची हाँ प्रभु तेणु एठी कहउछन्ती जे भगवान बहिरंगा शक्ति साहाय्य सृष्टि चिदाकाश एवं जो रही बहिरंगा शक्ति रे ए भौतिक जगत को भगवान नियंत्रण करती। अंतरंगा शक्ति जहा बल से कौन करती चित जगत को से नियंत्रण करती। एवं वायु आलोक वृष्टि प्राकृतिक शक्ति मान को तटस्थ शक्ति साहाय्य भगवान नियंत्रण करती। तेणु एठी जे भगवान शक्ति सर्वत्र कौन करे कार्य करे जदियो शक्ति और भितर कौन सी पार्थक्य नहीं जे तेणु भगवान कौन करती ना सर्वत्र तांकर प्रभावटा रहे एवं भगवान को ठारू शक्ति रे कहीं कौन करिवे अतिक्रम करि परिबे नाही। एवं भगवान को आमे निजर शक्ति बल रे कौन करिवा ना आमे बुझी परिबे कारण ये शक्ति मान भितर मध्य कौन रही प्रभुपाद व्याख्या करचंती जे मान भितर बहुत तारतम्य रही एवं जदियो भौतिक जगत भगवान बहिरंगा शक्ति बा दुर्गा देवी शासनभूत रही। तेणु व्यक्ति कौन हम ना जदि भगवान आश्रय न नब ताहले ताकु त्रिताप रे दग्धीभूत हवा पड़िबो। देखछने दुर्गा देवी हाथ रे कौन धरता त्रिशूल धरता। तेणु देवी कौन करती ना समस्त को जो माने भक्ति न करती से मानकु त्रिताप रे दग्धीभूत करे से परीक्षा करती। तेबे तापरे प्रभुपाद वर्णना करचंती जे भगवान को बुझिवा महान व्यक्तित्व मानक पाखरे मध्य कष्टकर होई पड़े। असुर माने मध्य भगवान को बुझी पारंतरी आम भले अयोग्य साधारण मनुष्य माने जे भगवान को कौन बुझिबे ता एक माने माने अर्थात माने परखरे कहले मनुष्य भगवान को केबे बुझी पारिबो नाही। तेणु प्रभुपाद एठी व्याख्या करचंती जे भगवान को जने साकार रूप रे ग्रहण करवा दरकार कारण साकार रूप रे भगवान को विषय बहुत किछि विषय रही जानिया पाए। एवं भगवान निजे मध्य भगवत गीता रे आपण माने समस्त पढ़ी सारचंती द्वादश अध्याय भगवान कहउचंती क्लेशो अधिकतर तेषा अव्यक्त आसक्त चेतसा ये अव्यक्त निराकार रूप रे बहुत कष्ट करिया पड़े जने भगवान को बुझी पारिबो नाही। तेणु प्रभुपाद कहउचंती जने साकार रूप रे भगवान को बुझिवा दरकार। तापरे प्रभुपाद लिखुचंती जे जदियो आमे गुणात्मक भाव रे भगवान को सहित समान किंतु परिणात्मक भाव रे भगवान माने माने विभु। तेणु तांको बुझिवा संभव नुहे। जने केते भी ज्ञानी हो जेमती जने बहुत बड़ विद्वान हो पारे बा तार किंतु जदि जने बहुत भल पढ़ी पारे से जमा रोषेई शिखी नथिबो बा से कविता शिखी नथिबो बा तार रचना करिवार किछि शैली जाना नथिबो। एभली ज्ञानर अनेक विभाग रही जो थरे कि आमे से विषय का ज्ञान आमे जानि नथाओ। तेणु एठी कहा जाउछि जे वास्तव रे भगवान को किभली आमे बुझी परिबा ना जेतेबेले गुरु परंपरा माध्यम रे डिसेंडिंग प्रोसेस रे आमे रहिबा सेतेबेले ए ज्ञान हम पाक आसीबो आमे तांको बुझी परिबा। तेणु आमे देखुचे जे जेतेबेले भगवान को ठारू आमे कोन करो ना कौन सी कृपा पाऊ आमे ताकू केबे हेले भी मिसयूज करिया कथा नुहे। जदि आमे आम निज इंद्रिय तृप्ति रे कौन सी कार्य लगौचे
ତାହେଲେ ଆମେ ଏଟା କଣ କରୁଛେ ମାୟାର କବଳରେ କବଳିତ ହେଇଯିବା। ଏବଂ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ପାରାଗ୍ରାଫ 7 ରେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ତେଣୁ ତାକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗେଇବା ଦରକାର ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ବିନମ୍ର ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଈଶୋପନିଷଦ ଉପରେ କ୍ଲାସ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯେ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା କଣ କୁହନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟ ଧାମ ଗୋଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି। ଗୋଲୋକ ଏବ ନିବସତି ଅଖିଳାତ୍ମ ଭୂତଃ। ଭଗବାନ ଗୋଲୋକରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା କଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଖା ମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବିଧ କ୍ରୀଡା କରନ୍ତି, ମାତା ପିତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଭାବକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାସ୍ୟ ପରିହାସ କରିକି ସେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ମାନେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ସେବା ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଚିନ୍ତା ନଥାଏ। ଏହା କହି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର କଣ୍ଠ ରୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା। ପ୍ରଭୁପାଦ ଆଉ ଫର୍ଦର ମାନେ କହିପାରିଲେନି, କିଛି ସମୟ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ, କାରଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଭାବକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁପାଦ କେବେ ହେଲେ ବି ସାର୍ବଜନୀନ ତାଙ୍କର ମାନେ ଭାବକୁ ଦେଖାନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନରେ 3 ଥର ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଭଏସ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁ ନିର୍ଗତ ହେଇଛି, ପ୍ରଭୁପାଦ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଏଇ କଥା ଏଇ ଯୋଉ ଈଶୋପନିଷଦର କ୍ଲାସ ରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁପାଦ ବହୁତ ଭାବାବିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ କହିଲା ସମୟରେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବହିରେ ଏଇ କଥା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛୁ। ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସେବାକୁ ସାଧକ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ଶରଣାଗତ ହବା ଦରକାର। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଶରଣାଗତିର 6ଟି ସ୍ତର ରହିଛି ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଅନୁକୂଳ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରତିକୂଳକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପରିକରଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଆମେ ରହିକି ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେବା ବା ଭଜନ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଆମେ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ନିଜର ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପୁନଃ ସ୍ଥାପିତ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଭଜନ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇପାରିବା ଯେ କୃଷ୍ଣ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ହେଇଯିବ। ଏବଂ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବସ୍ତୁ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାୟାରେ ପଡିଯାଉ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହାତ ଗୋଡ ଚାଲିଥିବ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇପାରିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରାକୃତ ବସ୍ତୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କୋର୍ସ ର ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଯେ ଆମର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଲାସ ପରେ ପ୍ରତି ମନ୍ତ୍ର ପରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆହୁରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛେ। ମନ୍ତ୍ର 5 तत् एजति तत् न एजति तद्दूरे तद अन्तिके तद अंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यस्य बाह्यतः। परम पुरुष भगवान भ्रमण करती एवं भ्रमण करती ना, से बहुत दूर रे अछंती किंतु से खूब निकटरे मध्य अछंती। से प्रत्येक जिनिसर भितरे अछंती पुणी प्रत्येक जिनिसर बाहरे अछंती। तेबे विजयश्री माताजी आपण श्लोक मंत्र को पाठ करंतु। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। अनुवाद। परम पुरुष भगवान भ्रमण करती एवं भ्रमण करती नहीं। से बहुत दूर रे अछंती किंतु से खूब निकटरे मध्य अछंती। से प्रत्येक जिनिसर भितरे अछंती पुणी प्रत्येक जिनिसर बाहर से अछंती। जेमती आमे मंत्र 4 रे किछि विरुद्धात्मक तथ्य श्रवण करथिले भगवान का विषय रे, तो मंत्र 5 रे मध्य किछि विरुद्धात्मक तथ्य श्रवण करिबा एवं तार समाधान। तेणु मंत्र 5 रे 3टी विरोधात्मक जिंस कथा कहैछि, अर्थात भगवान भ्रमण करंती एवं से भ्रमण करंती नाही, बा परोक्षरे कहले भगवान चालंती आ भगवान चालंती नि मध्य।
भगवान बहुत दूर रे अछंती किंतु से बहुत निकट रे अछंती भगवान हृदय भितर अछंती आ भगवान हृदय बाहर अछंती या ऊपर गोटे प्रसिद्ध भजन हम प्रतिदिन गाउछे किए कहि परिबे सेटा कोन बाहर नरसिंह हृदय नरसिंह वही नृसिंह हृदय नृसिंह भगवान हृदय भितर भी अछंती भगवान हृदय बाहर भी अछंती तेणु प्रभुपाद एई 5 नंबर श्लोकर 5 नंबर मंत्र गोटे लेक्चर कहउचंती जे आमे जदि सूर्य को मध्याह्न समय रे देखिबा आमे अनुभव करिबा जे सूर्य हमर ठीक मस्तक उपरे अछंती एवं जदि आमे पूर्व दिग को जाउचे ताहले बा पश्चिम दिग को जाउचे आमे अनुभव करचे सूर्य हम सहित चल चली जाउछ किंतु प्रभुपाद कहउचंदी मु 40 वर्ष पूर्वरु मु गृहस्थ थिली मोर द्वितीय पुत्र जेतेबेले ताको 4 वर्ष हेतला से जेतेबेले मो सहित चाले से सबबेले मते पचारे बाबा चंद्र माने जन्म मु काहे कि मो सहित चालुचंती तेणु से बहुत बुद्धिमान थिले तांकर प्रभुपादंकर द्वितीय पुत्र तेणु जने वास्तव रे ए जने भौतिक गोटे वस्तु एते सूक्ष्म किभଳି हेई पारे हम मान देखुचे जे एरोप्लेन देखुचे ट्रेन देखुचे चंद्र देखुचे सूर्य देखुचे आमे भाबुचे जे सेमाने आम सहित चालुचंती ताहले आमे अनुभव करछे जे सेमाने आम सहित चालुचंती ताले भगवान काहे कि आम सहित चाली न पारिबे जदिओ सी कोन करछंती आम हृदय भितरे अछंती ताले तुमे तुमर बंधु को पचार जे सूर्य कोठी बा चंद्र कोठी तेणु साधारणतः भाव रे जेतेबेले छोट अवस्था रे उत्तर आसे से हम मस्तक उपरे अछंती तेणु ए प्रसंग रे मु गोटे गल्प आपण मानु कहबी हमर ओडिसा रा मु आपण मानु को हेत गीता क्लास पढेला बेले भी से गल्पटी कहिथिबी जे विश्वासटा किभଳି वस्तु हमर ओडिया रे गोटे कथा कहआ जाय विश्वासे मिलई कृष्ण तर्के बहु दूर जे थरे जड़े माने गोटे झीटे जो विवाह करके जाइए ओडिशा रे कौनसी को गाँव रे तार स्वामी बहुत कम बयस मृत्यु हो गला तेणु तार गोटे संतान होता है किंतु से पिला को पढ़ाई पाखे अर्थ न थाए बहु कष्ट समाज रे गोटे नारी एकुटिया केमती चलिबो आत्मीय स्वजन के नहांती तेणु जहाँ भी हो सी बहुत कष्ट पाखे किसी जो अर्थ थिला अन्य मान घरे काम करे से गला एवं किसी अर्थ आनी तार पुओ को से पढ़िया को जाइए स्कूल एडमिशन करछि तेणु प्रथम दिन से स्कूल को छाड़िया जो जाइए से पिलाटी बहुत भयभीत होती कारण गाँव रु स्कूल जीवा बाटर जंगल पड़े पिला को भय लगे से पचार माँ तुम्हें सबुदिन मत छाड़िया को आसो तेणु तार माँ ताकू कहूँ बाबू मु सबुदिन ते केम छाड़िया को आसबि ताले काम केमती मु करी तेणु तोर जड़े बंधु अच्छा तू तांको जानिनु तू सबुदिन ए जंगल रास्तार आसिकी तांको डाकिबु आ सी ते स्कूल पर्यंत छाड़िया को नेबे तेणु से पिलाटी सरलतावस्था पचारची जे माँ मोर बंधुर ना कौन तो तार माँ तांको उत्तर देइछन्ती जे तार ना होचे मोहन मोहन तते सबुदिन छाड़िबे तेणु से पिलाटी सबुदिन आसी डाके एवं पिलार सरलता एवं तार मार असहायता को देखी भगवान आसी पिला पाखु प्रतिदिन भगवान से पिलाटर हाथ धरिकी स्कूल को नहीं छाड़ती दिनकर घटना स्कूल रे गणेश पूजा हबार आसी टीचर गुरुजी कहते तुम्हें घर किछि किछि द्रव्य आनी तेणु से तार सांग को माँ को आसी कही माँ कहले जे आम पाखे तो निज से घरे गंडे खाइया को नहीं आमे कौन दबा तोर बंधु को कह से ते साहाय्य करी तेणु पिलाटी मोहन को कही मोहन कहले ठीक अच्छे तू तुम गुरुजी को कह जेते क्षीर दरकार आमे दबा तेणु गुरुजी कहले अरे यार तो घरे ये था माने गंडे माने बहुत गरीब पिला बहुत हसिले तेणु से गुरुजी ताकर ठीक अच्छे तू क्षीर दबु तेणु मोहन ताकू कहले ये ठीक अच्छे आमे क्षीर देद तेणु गणेश पूजा दिन जो सकाल सकाल से दिन से जाइए एवं मोहन आसिक गोटे छोट जो माने अभिषेक पात्र भली जमी गोटे छोट कलश रे क्षीर देइछन शिशु तो सरल से कलश टी को लेकिन जाइए तार टीचर देखी ताको बहुत रागिचन जे तू एति क्षीर आनचु एति क्षीर रे सारा स्कूल कि रांधि हम तेणु सी कही जे नाई सार मोर बंधु कहते
जे आपण ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କଣ କରିବେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ କଳସଟିକୁ ଓଲଟା ଧରିଲେ କ୍ଷୀର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ତାପରେ କ୍ଷୀର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସତକୁ ସତ ସେତିକି କ୍ଷୀର ମିଳିଲା ଏବଂ ସେ ଟିଚର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ସୀମା ରହିଲାନି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ବନ୍ଧୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ସେ ପିଲାଟି ଗୁରୁଜୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା ଏବଂ ସେ ଡାକିଲା ଯେ ମୋହନ ଆସ, ଗୁରୁଜୀ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଭିତରେ କପଟତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଇ ଚରିତ୍ର ବଡ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆମର ଓଡିଶାରେ। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମର ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମ ସହିତ ଚାଲି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେତେ ସରଳତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ବିଷୟ। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଭାବାର୍ଥରେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଭଳି ବିରୋଧାତ୍ମକ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଛି। ସେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ନିରାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ କେବେ ଚାଲିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାକାର ରୂପରେ ସେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଭାବକୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର କରିଥିଲେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡେ। ସେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଠକ ଥାନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି ଗଜବ हैरान हूं मैं कैसे रिझाऊं तुझे। ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସେବା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଣ୍ଣ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମରେ କେମିତି ମୁଁ ହୁଏବି, କାରଣ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହବ ବୋଲିକି ରୋଷେଇ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବି। ତେଣୁ ସେ କୁହନ୍ତି ଗଜବ हैरान हूं मैं कैसे रिझाऊं तुझे, ମୁଁ ଭାବି ପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଖୁସି କରିବି। ଆରେ ଠକ, ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେଣୁ ସେ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁ। ତେଣୁ ଏଠି ବି ପ୍ରଭୁପାଦ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତଥାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ। ସିଏ ସବୁବେଳେ, ଯିଏକି ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଅବତାର, କିନ୍ତୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ସୌଷ୍ଠବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିରାକାର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ଦିନେ ନିମାଇ କଣ କଲେ, ଶିଶୁ ନିମାଇ ଏଇ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ସେଇ ସମୟରେ ଜଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ବସିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ସିଧା ଛୋଟ ପିଲା ନିମାଇ ଥିଲେ ଧୋତି ଖୋଲିକି ପୁରା ପରିସ୍ରା କରିଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭୋଜନ ଥାଳି ଉପରେ। କହିଲେ ଇଏ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ବି ବ୍ରହ୍ମ, ମିଶେଇକି ଖାଅ। ତେଣୁ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ ସିଧା ଉଠିକି ଦୌଡିକି ପଳେଇଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ନିମାଇଙ୍କୁ ଦେଖିକି ପୁରା ଭୟ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ବିବିଧ ଭାବରେ ଲୀଳା ବିଳାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପାରୁନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରେ ନୁହେଁ, ବହୁତ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଉପରେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧାତ୍ମକ କଥା ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକବାଦୀ ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ଥାଏ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଦୋଷ ହେଲା ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଯଦିଓ ସେମାନେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ମାନେ ଭଗବାନ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତଥାପି ଯୋଉମାନେ ନିରାକାରବାଦୀ ବା ଅସୁର ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନେ, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାବନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଅତି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଗିରିରାଜ ଧାରଣ କରିବା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତନାକୁ ମାରିବା, ଅଦ୍ଭୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆସୁରିକ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। ଯେମିତି ଆପଣ ରାମାୟଣରେ ଦେଖିବେ, ରାବଣକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ତାର ପତ୍ନୀ, ତାର ଗୁରୁଜନ, ତାର ପୁତ୍ର ସମସ୍ତେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାମଜୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ରାମଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନାଁ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟି ଚିତ୍ତ ଚୋର। ରାମଜୀଙ୍କୁ ଯିଏ ଥରେ ଦେଖିବ ସେ ଆଖି ଆଉ ଫେରେଇକି ନେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ରାମଜୀଙ୍କର ସୁକୁମାରତାକୁ ଦେଖିକି ରାବଣ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ରାମଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମ,
ସେ ବୁଝି ପାରିଲାନି ଏବଂ ଶେଷରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ବରଣ କଲା। ସେମିତି ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ଭକ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝି ପାରନ୍ତି, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ସଗୁଣ ଭକ୍ତ ମାନେ ହିଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ସେ ସଗୁଣ ଆଉ ସେ ନିର୍ଗୁଣ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, କୌଣସି ନାସ୍ତିକ ମାନେ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୁଏ। ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଆଲୋଚନା କଲେ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ଖମ୍ବ ଭିତରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୃସିଂହ ଚରିତ୍ର ସେ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର ଲୀଳା ଅନେକ ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ରହିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ହଉଛି କାହା ଭିତରେ, ନା ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଆଉ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ଖମ୍ବ ଭିତରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେଣି, ଆଉ ଭଗବାନ ଘୁଁ ଘୁଁ ହେଇକି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧ ଆସିଲାଣି ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଉପରେ। ତେଣୁ ସିଂହ ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନୃସିଂହଦେବ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହୁଛନ୍ତି ବଶ୍ଚ ଭଦ୍ରମ ଭଦ୍ରମ ତେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, କରନି ବଶ୍ଚ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି, ତୁମେ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଅ, ଆଉ ତୁମେ କୁହ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ଏତେ ଭାବାନ୍ୱିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଉପମା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆସକ୍ତ ପିତା ପୁତ୍ରକୁ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଏ, ସେମିତି ଆଜି ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ନରହରି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସବୁ ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ, ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ସ୍ତମ୍ଭରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନ ଏବଂ ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଈଶୋପନିଷଦର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ବୁଝା ପଡୁଛି ଯେ ଭଗବାନ ନିରାକାର ଆଉ ଭଗବାନ ସାକାର ରୂପ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସାକାର ରୂପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ଆଉ ନିଜର ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବା। ମନ୍ତ୍ର 6। जस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैन्यावानुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। हिरण्मय गौरांग प्रभु आपण श्लोक पढ़ंतु, माताजी अनुवाद पढ़ी। जस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मनेवानुपश्यति सर्वभूतेषु आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। ଅନୁବାଦ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବାର ଦେଖିପାରେ, ସବୁ ଜୀବଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ବୋଲି ବିଚାର କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଭିତରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ କୌଣସି ଜିନିଷ ବା ଜୀବକୁ କେବେ ହେଲେ ଘୃଣା କରେନି। ତେଣୁ कविराज गोस्वामी यही मंत्र ईशोपनिषदर मंत्र को लेकिन लिखिଛନ୍ତି, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र हय तार इष्ट देव स्फूर्ति। तेणु वास्तव में सबु जिनस भितर महाभागवतंकर दृष्टिकोणटा केमती आमे ए श्लोक रे देखिबा जे एभी तीन प्रकार स्थितिर कथा कुहा जायछि, जे जने आमे किभली ईर्षा मुक्त चेतना को प्राप्त करि परिबा। कथाटा बुझी पारुछंती, आमे बेले बेले आध्यात्मिक जीवन में थाई मध्य आमे जेतेबेले देखु जे अन्य जन भक्त अग्रगति करछि, हमर ईर्षा आसे, हां कि नहीं? केते जन मो सहित एकमत, निश्चित भाव रे हमर मन रे किछि ना किछि ईर्षा आस जाय। तबे ए ईर्षा रु मुक्त होबा पई, ईर्षा मुक्त स्थिति पई तीनटी कथा एथे व्यक्त करा होछि जे सब किछि भगवान का सहित संबंधित रही। गोटे जिनस सब चिंता करेंगे जे जो प्रभु तांको एते गुण देइछन, जहां को आपण बहुत विशेष बोली भाबुछन, से प्रभु का पाखरे गुणर किछि अभाव अछि कि?
एमती किसी अच्छी जे प्रभु जदि आमको किसी देदेवे तांकर अभाव पड़ीजिव सेमती नहीं। तेणु सी आमको भी से गुण दे पारे जदि आमे से भक्त को सम्मान करवा बा आमे आमे भी कौन करवा ना से स्थिति को आमे प्राप्त हो पारिबा। तेणु द्वितीय कथा होची प्रथम पॉइंट हला कौन ना भगवान को सहित सबु वस्तु संबंध देखिबा। द्वितीय होचनी सी आमे होचे भगवान को अंश विशेष। तेणु आम पाखरे मध्ये से गुण गुड़िक स्वाभाविक भाव आसीबो एवं भगवान सबु जिनस को कौन करते देखती। हमर ओडिया वर्णबोध जो माने स्कूल रे पढ़िथिबे आपण गोटे बहुत सुंदर कथा शेष पेज रे लिखा हैतला जहा मु कहई जहा मु करई जहा मु चिंतई मने जगत करता परम ईश्वर जानुछंती प्रति क्षणे। प्रभु हृदय भितर अछंती सबु किछु को देखुछंती। तेणु श्रील प्रभुपाद महाभागवतंकर दृष्टिकोण को वर्णना करुछंती जे तीन प्रकार भक्त अछंती। प्रथम होचने कनिष्ठ, द्वितीय होचने मध्यम, तृतीय होचने उत्तम। कनिष्ठ भक्त माने सबले भावंती कनिष्ठ भक्तंग चारोटी लक्षण प्रभुपाद वर्णना करुछंती। आपण माने नोट करिवे नहले भावार्थ पढ़ी नेबे। जे से माने भावंती जे मंदिर भितर केवल भगवान थांती एवं केवल मंदिर भितर ही थांती अन्य कोठी न थांती। एवं से माने किए को स्थिति रे आध्यात्मिक स्थिति रे थांती से माने जानी न थांती। किए माने पूर्ण अनुभूति संपन्न भगवत प्राप्त संत किए प्राकृत स्थिति रे अछंती किए आध्यात्मिक दृष्टि रे अग्रगति से माने एटा जानी पारंती नै। सेत पई हमर इस्कन उडे शब्द कहै जे न्यू फाइट डिवोटी। न्यू डिवोटी बा न्यू फाइट डिवोटी। न्यू फाइट डिवोटी माने दे आर ऑलवेज एंगेज्ड इन फाइटिंग। सबु बेले तांका भितर झगड़ा होछि किंतु आमे हसिबानी जदि आमे बहुत दिन रहिला परे भी आमे भक्त मानक सहित झगड़ा करछे ताले वी आर स्टिल ऑल्दो वी आर इन दिस माने society for many years if you are quarreling with devotees that means we are in new fight stage। वर्तमान भी आमे नुआ भक्त स्थिति रे अच्छे जदि आमे भक्त मान को ईर्षा करछे भक्त मान सहित झगड़ा करछे ताले वर्तमान भी आमे नुआ भक्त स्थिति रे अच्छे। मध्यम अधिकारी किए ना सेमानकर चारोटी स्थितिर कथा वर्णना करा जायछि। हम माने ताकू सुनिले आमे निज स्थितिर कथा जानि परिबा। मध्यम अधिकारी किए ना जो माने कौन करंती ना से माने जानती जे भगवान सर्वत्र विद्यमान भगवान कर जहा कहते से माने सबु जीव सहित सबु जीवों भितर भगवान थांती सेटा से जानी पारंती किंतु से माने सर्वत्र भगवान कर कौन करती कृपा वितरण करिया को से चाहती। आ उत्तम अधिकारी किए ना उत्तम अधिकारी सबु बेले सबु समस्त को सबु जिनस को भगवान कृष्ण सहित संबंध थिबार देखंती। से माने भेदभाव करि पारंती नै जे ये श्रेष्ठ ये श्रेष्ठ नुहे एभली भेदभाव तांक पाखर न थाए। सबु बेले भगवत चेतन रे रुहंती माने जेकोसी भौतिक परिस्थिति होना कहीं से माने आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म रो खसंती नै एवं सबु बेले तांकर भगवान का सहित संबंधटा कोन रुए ना स्थिर थाए एवं से सबु बेले समस्तंकर कोन करंती मंगल ही चिंता करंती। तेणु जेतेबेले जने मध्यम स्थिति को अधिकारी को न आसो से प्रचार करि परिबो नाही। तेणु हम देखिबा जे बेले बेले किछि लोक माने उत्तम अधिकारी मान को अनुकरण करंती एटा से मानकर मिथ्या माने बेले बेले जो माने उत्तम अधिकारी से माने केले कोन करंती ना से माने कहा को निंदा करंती ना एटा हो उत्तम अधिकारी लक्षण। किंतु जो माने अनुकरण करंती से माने कोन हेबे ना गोटे स्थिति रे अनुकरणटा केबे हेले बजाय रखी हबो। जेम हम देखिबा जे जने भल पढुची ताकू देखिकी ईर्ष्यान्वित होइके हम बही धरिबा हम बेसी समय बही धरिकी बसी परिबा कारण आमर जोटा प्रकृत स्वभाव सेटा बाहरी कि आसीबो ही आसीबो। मोर मने अछि जे परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज से बहुत विनम्र भाव रे व्यवहार करता कर जो व्यवहारटा बहुत सुंदर। थरे जने विश्वर बहुत बड़ जने शांतिर पीस पई जने प्रीचिंग करते से महाराज श्री को देखिकी सेही भली कथावार्ता करिया को लागे किंतु से पूर्व बहुत क्रोधी स्वभाव रे व्यक्तित्व थिले। महाराज संग फल से बहुत विनम्र कह लगे
ଥରେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ଯେ ସେ ସଭା ଭିତରେ କଣ ହେଲେ ନା କ୍ରୋଧ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯଦି ସେ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି। ମହାଭାଗବତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେତା ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଉପରକୁ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଭୋଗ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ତଳକୁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିକି ଅନୁକରଣ କରିବ ଯେ ପ୍ରଭୁପାଦ ଉପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ବି ଉପରକୁ ଚାହିଁବି, ସେ କେତେ ସମୟ ଉପରକୁ ଚାହିଁବ ବା କେତେ ଦିନ ଏଟାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମହାଭାଗବତଙ୍କୁ କେହି ଅନୁକରଣ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ଏଟା ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁପଶ୍ୟତି ଶବ୍ଦ ଉପରେ। ଅନୁପଶ୍ୟତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁବାଦ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଭାବାର୍ଥ ଦେଖନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ, ଶୁଣା ଯାଉ ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କହୁନି ବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାବାର୍ଥରୁ ପଢିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଭାବାର୍ଥର ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ର ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦର ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଦେଖିବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ପାଇଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ? ଲାଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ର ପୂର୍ବ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଢନ୍ତୁ ତାପର ଲାଇନଠୁ। ଶ୍ରୀ ଈଶୋପନିଷଦର ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ ଦେଖିବା ବା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଥାର୍ଥ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଲା ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଅନୁ ଅର୍ଥ ଅନୁସରଣ କରିବା ଏବଂ ପଶ୍ୟତି ମାନେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା। ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ଭଳି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଭୌତିକ ଦୋଷରୁ ନଗ୍ନ ଚକ୍ଷୁରେ ସବୁ କଥା ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖି ହୁଏ ନା। ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୂତ୍ରରୁ ଭଲ ଭାବେ ନ ଶୁଣିଛି ତେବେ ସେ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥିତ ବୈଦିକ ଜ୍ଞାନ ଉଚ୍ଚତମ ସୂତ୍ର ଅଟେ। ଏହି ସତ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିକଟକୁ, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ନାରଦଙ୍କ ନିକଟକୁ, ନାରଦଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ନିକଟକୁ। ତେଣୁ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥାତ ହଉଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବା ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ପଦାଙ୍କକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରବଣ ନ କରେ ତାହେଲେ ସେ ସ୍ଥିତିକୁ ଜଣେ ପ୍ରାପ୍ତ। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଗୀତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ କହିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଭୂତ ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ନ ଶୋଚତି ନ କାଙ୍କ୍ଷତି। ଜଣେ ଏ ସ୍ଥିତିକୁ ନ ଗଲେ ସେ କେବେ ହେଲେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆସକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ପୂଜା ଲାଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଜଗତରେ ସେମାନେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ମାନେ ହୃଦୟସ୍ଥ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖା ହେଇପାରିବେନି ବା ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବାସ୍ତବରେ
भगवत सेवा को जीवे भगवत सेवा करिए भगवान का सहित सब जिनस संबंधित हबार देखि पारिबे सेही माने ही केवल जीवन रे कौन करिवे ना आनंद को प्राप्त करि पारिबे। आसंतु मंत्र 7 को चर्चा करिवा। जस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अजित हरि प्रभु आपण मंत्र एवं अनुवाद पाठ करो। हरे कृष्ण प्रभु। जस्मिन् सर्वाणि भूतानात्मभावुतविजानतः तत्र को मोह को शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। अनुवाद जे समस्त जीवन को चित्कण एवं सेमानक गुण भगवान गुण सहित समान बोली सर्वदा ज्ञान करे से समस्त जिनिसर प्रकृत ज्ञानर अधिकारी हुए। तांको पाई आ माया बा उद्वेग कौन थाई पारे। तेणु जो माने मध्यम एवं उत्तम अधिकारी से माने आध्यात्मिक स्थिति को देखि पारंती। तेणु से माने सब जिनस भगवान का सहित किभଳି गुणात्मक एवं परिमाणात्मक भावरे संबंधित ताको देखि पारंती। प्रभुपाद गोटे उदाहरण दियंती जे अग्नि रे कौन हुए ना किछि अग्नि कणिका क्षेत्रु स्फुरित हुए। तेणु उत्तम अधिकारी से माने प्रत्येक जिनस को भगवान शक्तिर अंतर्भुक्त बोली से अनुभव करि पारंती। तेणु जदियो या भितर किछि पार्थक्य रही प्रभुपाद वर्णना करछंती जे जदि जने शतकड़ा 100 भाग भगवान का सहित इक्वली कि से भाबुची अर्थात से भगवान बोली निज को चिंता करछि ताले से मायार अधीन रे अछि यार कोनोसी कोन ना आ अन्य विकल्प पंथा नै। मोर गोटे कथा मने पड़े प्रसंग रे तरे परम पूज्य श्री राधा गोविंद महाराज से ट्रेन रे यात्रा करथवा समय गोटे ट्रेन से अपेक्षा करथिले। आपण माने सब देखथिबे ट्रेन स्टेशन रे सब चेयर पड़ी थाए तो जने गुरु से एठी बसथिले एवं तार शिष्य तो चरण रे बसची एवं से शिष्य गुरु को पचारची जे गुरुदेव आपनकर प्रकृत स्वरूप कौन। तो मु मन तार प्रश्नर भावर उत्तर तो आपण को मु एभली दुई हाथ दुई गोड़ विशिष्ट देखुची आपनकर प्रकृत स्वरूप कौन। तो से गुरु ताको पचारले जे तते कौन लागुची ना मते लागुची आपण स्वयं ईश्वर स्वयं भगवान। तेणु गुरु से निर्लज गुरु कहूचे जे तोर भावनाटा भूल हेई न पार अर्थात से निजको भगवान बोली कहूची। महाराज श्री कहले जे सेई भलिया गुरु को वास्तव रे उत्तम मध्यम जे मन पाखरे सत्य तनो माने बाडे कि से भलिया गुरु को माने साइज कर देवा दरकार। जे जो प्रभुपाद कहंती प्रभुपादଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସେ ମାୟାର ଶେଷ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପଡିଛି। ମୋର ଗୋଟେ ମନେ ପଡେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୋର୍ସ କରୁଥିଲୁ परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराजଙ୍କର जड़े शिष्य अछंती इतने उच्च स्थिति रे जड़े नारी पहुंची पारे आध्यात्मिक जीवन रे मु केबे कल्पना भी करि पार नथिली। हम तळे तांको पाखरे रही कि स्वाध्याय करिवार सुजोग पाइतिलु तांकर दिव्य गुण विषय हम माने किछि जानि पारथिलु। तबे तांकर नाम होछि प्रशांत आत्मा माताजी आपण माने जानिथिबे VIH रे सी मुख्य अछंती वर्तमान। तेबे से नुआ नुआ भक्त थे जो आम नुआ नुआ इस्कन को आसु आम मन में बहुत अहंकार थाए मुझे पढ़ी मुई घर पिला मोर या जहाँ भी आम क्षुद्राति क्षुद्र किसी गुण था मैं भाव तो से प्रथम परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज प्रश्न करते महाराज गुरु किए। तेणु महाराज श्री केवल गोटे कथार सब अहंकार को काटी देते महाराज श्री कहले जे गुरु सीए जी तुमठू सबु दृष्टिकोण रे अधिका जहां को तुम बुद्धि बल जानी पारिबनी सी होचंदे गुरु। तेणु एठी प्रभुपाद से कथा वर्णना करछंती जे वास्तव रे जने निजर बुद्धि बल रे भगवान को केबे बुझी पारिबनी बा एई जो मंत्र एतरे वर्णना करा जाउची जे आमे जदी उत्तम भागवत मानकर संग करिवा ताहले आमे एई जीवन रे कृष्ण चेतना रे पूर्णता को लाभ करि पारिबा। तेणु प्रभुपाद वर्णना करछंती जे भगवान को सहित जेमती आम जीव पाखरे भगवान कर किछि गुण अछि तापरे देवता मान पाखरे भगवान कर किछि गुण अछि
तापरे शिवजी पाखरे भगवान केते परसेंट गुण अच्छे आपण माने भगवत गीता रे सब जिंस को पढ़िथिबे ब्रह्माजी पाखरे केते परसेंट गुण अच्छी भगवान नारायण पाखरे केते परसेंट गुण अच्छी एवं एतेचांश कलांकुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं परिपूर्ण रूप रे भगवान को पाखरे कौन अच्छी ना सब गुण विद्यमान तेणु यही प्रभुपाद व्यक्त कर श्लोक रे जे जीव पाखरे 80 भाग गुण थाए एवं प्रभुपाद वर्णना कर कौन कौन सब गुण आपण माने भावार्थ गुड़ी को सबुदिन पढ़ी की आसीबे एवं आगामी काली आमे आ 4टी श्लोक को चर्चा करिवा तेणु आगामी काली परवर्ती 4टी श्लोक रो भावार्थ जदि पढ़ी की आसीबे बहु जिंस आपण कोन करिवे ना अनुभव करि परिबे तेबे आमे भाबुचे जे हमर जीवनटा आनंद पई अछि हमने हमरो टीवी रे भी एडवर्टाइजमेंट लेट्स एंजॉय जीवनटा को उपभोग करिया किंतु हम जीवन केते उपभोग करछ हमें निजे ही हमें जानि परिबा तेणु वास्तव रे हमें खराब माने भूल रास्ता रे हमें उपभोग करिया को जाउचे तेणु आध्यात्मिक चेतना कोन करे हमको हमारा जो भ्रमित स्थिति हमको मुक्त करे हमको अज्ञानतार मुक्त करे एवं हमको ईशावास्य नियम रे प्रतिष्ठित करे दिए एवं तापरे कौन ना जते बेले आमे आध्यात्मिक जीवन रे परिपूर्णता आड़को लाभ करू किभली ना सेवा माध्यम रे आध्यात्मिक सेवा माध्यम रे सेते बेले आमे कौन करू ना आध्यात्मिक जीवनटा को आमे बुझी पारू आध्यात्मिक जीवनटारे कितने आनंद अच्छी सेटा हमें बुझी पारू तेणु एठी प्रभुपाद व्यक्त करचंती एई मंत्र 7 रे जे जने कौन करिया दरकार ना जीवन रे भगवत गीता एवं भागवत को से कौन करिया दरकार ना माने जीवन रे अंगीकार करिया दरकार भगवत गीता एवं भागवत रो जहा निर्यास ईश्वोपनिषद मध्य सेही कथा समान कथा को ईश्वोपनिषद मध्य प्रतिपादन करुचंती तेणु जने कौन करिवो ना जेतेबेले जने महाभागवत मानकर संपर्क रे आसी से बहु जन्म अवश्य प्रभुपाद भावार्थ लिखुचंती आसिला परे जने शुद्ध भक्तंकर अनुगत्य पाउची सेतेबेले तार कोन हबो ना जेते तांकर सानिध्य मिलि जिवो जीवन रे आ माया ताको प्रभावित करि परिबो नाही एवं धीरे धीरे से कौन हबो ना सबु अनुभूति गुड़िक सेवा माध्यम रे से ताको प्राप्त कर जिवो तेणु आज हम माने मंत्र 7 पंथ चर्चा कले आगामी काली क्लास रे मंत्र 8 9 10 एवं 11 ये 4टी श्लोक भावार्थ आपण पढ़ी के आसीबे किछि व्यस्तता जगु आज मु प्रश्न उत्तर न नै यदि कार किछि प्रश्न थाए आगामी काली क्लास परे आपण पचारि परिबे हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जगद्गुरु